सबसे पहले गूगल पे आपको सेवायोजन पोर्टल सर्च कर लेना है। इसके बाद आपको रोजगार संगम पर टैप करना है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। इसके बाद आपको आउटसोर्सिंग प्राइवेट जॉब्स पर क्लिक करना है। यहाँ पे करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। मैंने आपको बताया था कि आपको कैप्चा ज़रूर डालना है। अगर आप कैप्चा नहीं डालते हैं तो फिर आप अपनी जो आउटसोर्सिंग जॉब्स आपकी चल रही है वहाँ तक आप नहीं पहुँचेंगे। तो कैप्चा डालने के बाद आपके पास दोबारा से 2-4 सेकंड वेट करने के बाद दोबारा से इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। तो आज हम आपको सरकारी अस्पताल भर्ती यानी कि जो भी आपकी स्वास्थ्य कल्याण विभाग द्वारा भर्तियां निकली है उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि किन किन जिलों में आवेदन आपका चल रहा है। यहाँ सबसे पहले देखेंगे तो जनपद आपका आगरा आ जाता है, जहाँ पे आपका चिकित्सा शिक्षा विभाग यानी स्वास्थ्य कल्याण विभाग द्वारा कार्डियोलॉजी टेक्नीशियन के पद पे आवेदन चल रहा है। यहाँ अंतिम तिथि आपकी 23 अक्टूबर है 2025। 23 अक्टूबर 2025 तक आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। कार्डियोलॉजी में आपका डिप्लोमा होना चाहिए। वेतन आपका 17,730 रुपए रहने वाला है। ठीक है, अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आप उसको भी जरूर लगाइएगा, यानी आपने कहीं काम किया है किसी भी हॉस्पिटल में तो आपको ये जरूर लगाना है, उससे आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। ठीक है, तो ये हो गया जनपद आगरा का। नेक्स्ट बात करेंगे जनपद आपका सोनभद्र। सोनभद्र से काफी ज्यादा कमेंट्स आ रहे थे, तो जनपद सोनभद्र में भी आपका आवेदन स्टार्ट हो गया है। विभाग आपका चिकित्सा शिक्षा विभाग है। इसमें आपका अटेंडेंट का पद निकला हुआ है, जहाँ पे आपकी योग्यता हाई स्कूल होनी चाहिए। अंतिम तिथि आपकी 22 अक्टूबर है। काफी ज्यादा समय है आपके पास आवेदन करने के लिए। वेतन आपका प्रतिमाह 14,058 रुपए यहाँ पे रखा गया है। और आपका इसमें इंटरव्यू हो गया, क्योंकि यहाँ पे मेंशन है कि एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू स्क्रीनिंग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड 2 सेट ऑफ फोटोकॉपी, यानी आपको 2 फोटोकॉपी पासपोर्ट साइज की और यहाँ पे मतलब 2 सेट फोटोकॉपी आपके होने चाहिए डॉक्यूमेंट्स के, और 3 पासपोर्ट साइज आपके पास फोटो होनी चाहिए। ठीक है, आपकी फोटो होनी चाहिए और यहाँ पे आपको इंटरव्यू के समय लेके जाना है। तो ये जनपद सोनभद्र का है। सोनभद्र में मैं देख पा रही थी तो बहुत सारे पदों पे आवेदन हो रहा है। जैसे दूसरा आपका ओटी टेक्नीशियन का पद है, जहाँ पे आपकी लास्ट डेट 22 तारीख की है। लास्ट डेट सभी में 22 तारीख है और वेतन यहाँ पे 21,233 है। इसके बाद सोनभद्र में देखेंगे तो हेल्पर का भी पद आया हुआ है, जहाँ पे आपका इंटरमीडिएट होना चाहिए, यानी अगर आपने 12th किया है तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। एक चीज आपको इसमें नोट रखना है कि ज्यादा से ज्यादा आपको ऐसे पोस्ट मिलेंगे जहाँ पे आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है, तो वहां पे आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के आपके 2 सेट फोटो कॉपी रहेगी और उसके बाद आपका पासपोर्ट साइज फोटो 3 रहेगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। 14,058 यहाँ पे आपकी सैलरी है। सोनभद्र में आपका डिप्टी लाइब्रेरियन का भी पद आया हुआ है, जहाँ पे अंतिम तिथि आपकी 22 तारीख है। 15,748 रुपए यहाँ पे आपकी सैलरी है। और इसके बाद आप सोनभद्र में देखेंगे तो आपके ड्राइवर का भी पद आया हुआ है, यानी आपके चालक के रूप में भी आपका पद निकला हुआ है, जहाँ पे आपकी 22 तारीख तक आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। हाई स्कूल आपकी योग्यता होनी चाहिए। विभाग चिकित्सा शिक्षा विभाग है, जनपद आपका सोनभद्र है और 15,748 रुपए यहाँ आपकी सैलरी रखी गई है। इसके बाद देखेंगे तो स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 का भी पद आया हुआ है सोनभद्र में, जहाँ अंतिम तिथि आपकी 22 तारीख है। और ग्रेजुएट और ट्रिपल सी जिन्होंने भी किया है वो यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपका टाइम ऑफ इंटरव्यू स्क्रीनिंग और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, मतलब यहाँ पे भी आपका इंटरव्यू होगा। जनपद सोनभद्र है, विभाग चिकित्सा शिक्षा विभाग है और 15,748 रुपए यहाँ पे आपकी सैलरी रखी गई है। ठीक है, इसके बाद सोनभद्र में आपका स्वीपर का भी पद है, जहाँ पे अनएजुकेटेड यानी जो भी ऐसा व्यक्ति जो जिसकी कोई योग्यता नहीं है, चाहे उसने 5वीं पास किया हो या 8वीं पास किया हो या ना किया हो, तो भी वो यहाँ पे आवेदन कर सकता है। जनपद आपका सोनभद्र है। 12,780 रुपए यहाँ पे आपकी सैलरी रखी गई है। ठीक है, तो सोनभद्र में आप देख सकते हैं तमाम पद आपके आए हैं अलग अलग। इसके बाद बात करेंगे जनपद बिजनौर की, बात कर लेते हैं, जहाँ पे आपका स्वास्थ्य कल्याण विभाग द्वारा आवेदन चल रहा है, जहाँ पे आपकी रिक्ति पुनः प्रकाशित की गई है। तो जिन्होंने पहले आवेदन किया उनको दोबारा आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। जनपद बिजनौर में देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे आपका पेशेंट हेल्पर का जो पद है वो निकला हुआ है। 21 तारीख आपकी लास्ट डेट है। यहाँ पे अगर आपने हाई स्कूल से नीचे की पढ़ाई यानी अगर आपने 8वीं भी पास किया है तो भी आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। 11,713 रुपए यहाँ आपकी सैलरी रहेगी। सेकंड देखेंगे तो यहाँ पे आपका स्पीच थेरेपिस्ट का आवेदन है, जहाँ पे आपका
मतलब आपको एक स्पीच थेरेपिस्ट के रूप में रखा जाएगा, जहां आपका 21 तारीख लास्ट डेट है और 14,658 रुपए यहाँ आपकी सैलरी रखी गई है। ठीक है, ये भी जनपद बिजनौर का है और विभाग आपका चिकित्सा शिक्षा यानी कि स्वास्थ्य कल्याण विभाग द्वारा यहाँ पे आवेदन चल रहा है। ठीक है, जो भी कैंडिडेट पहले आवेदन किए उनको दोबारा आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये रिक्ति आपकी दोबारा से निकाली गई है। इसके बाद आता है आपका स्वीपर का पद, जहाँ पे लास्ट डेट 21 तारीख है। 8वीं पास कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। विभाग आपका चिकित्सा शिक्षा विभाग है। जनपद आपका प्रयागराज आ जाता है। ठीक है, प्रयागराज यहाँ पे आता है। और अगर आपको क्लास 8th में मतलब 8th तक आपने पढ़ा है और आपको मिनिमम 100 बेड हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस भी है, तो आपको यहाँ पे वरीयता दी जाएगी। 10,701 रुपए आपकी सैलरी है। और ये भी रिक्ति पूरा पुनः प्रकाशित की गई है, तो जिन्होंने पहले आवेदन किया उनको आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद आता है आपका प्रयागराज में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का पद, जहाँ पे 21 तारीख आपकी लास्ट डेट है। हाई स्कूल इंटरमीडिएट ट्रिपल सी आपकी योग्यता होनी चाहिए। विभाग है आपका स्वास्थ्य कल्याण विभाग, जनपद प्रयागराज है आपका। यहाँ पे आपकी सैलरी 13,186 रुपए रखी गई है और यहाँ पे भी ये रिक्ति भी आपकी दोबारा प्रकाशित की गई है। ठीक है, इसके बाद आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा प्रयागराज में आपका सुपरिटेंडेंट का पद आया हुआ है, जहाँ पे 21 तारीख आपकी लास्ट डेट है। हाई स्कूल इंटरमीडिएट ट्रिपल सी आपकी योग्यता होनी चाहिए। 13,186 रुपए आपकी सैलरी है और ये रिक्ति भी आपकी पुनः प्रकाशित की गई है। मैं आपको बहुत जल्दी जल्दी बता देती हूँ, हालांकि स्क्रीन पे आपको बहुत अच्छे से विजिबल हो रहा होगा सारी चीजें, तो आप ध्यान दे लीजिएगा। अकाउंटेंट का भी पद आता है जनपद प्रयागराज में। आ, ये आपका स्वास्थ्य कल्याण विभाग द्वारा, जहाँ पे 13,186 रुपए सैलरी है। लास्ट डेट भी आपकी सेम है, 21 तारीख। बी ये कॉमर्स स्टूडेंट वालों के लिए है। बीकॉम और ओ लेवल अगर आपकी योग्यता है तो आप यहाँ जरूर से जरूर अप्लाई करिएगा। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे कि जनपद प्रयागराज में अलग अलग योग्यता के साथ, अलग अलग सैलरी के साथ, अलग अलग पदों पे आवेदन चल रहा है। तो जो भी कैंडिडेट प्रयागराज के हैं, जो काफी लंबे समय से वेट कर रहे थे, वो यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। आगे बात करेंगे, जनपद सुल्तानपुर का नाम आ जाता है, जहाँ पे स्वास्थ्य कल्याण विभाग द्वारा सोशल वर्कर का पद आया हुआ है, जहाँ 18 तारीख आपकी लास्ट डेट है, 18 अक्टूबर। यहाँ पे हाई स्कूल कैंडिडेट, इंटरमीडिएट और ग्रेजुएट तीनों तरह के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते। सैलरी आपकी 15,252 रुपए यहाँ पे रखी गई है और जनपद सुल्तानपुर में ये आवेदन चल रहा है। जो भी कैंडिडेट सुल्तानपुर के हैं वो यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद सुल्तानपुर में आपका डायटीशियन का भी आवेदन चल रहा है, जहाँ पे आपको हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और जो भी कैंडिडेट ग्रेजुएट हैं वो आवेदन कर सकते हैं। विभाग यहाँ पे चिकित्सा शिक्षा विभाग यानी कि स्वास्थ्य कल्याण विभाग ही है। जनपद सुल्तानपुर है और सैलरी 21,233 रुपए है। काफी अच्छी सैलरी है यहाँ पे। तो जो भी कैंडिडेट आवेदन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। यहाँ पे पेशेंट हेल्पर का भी पद आया हुआ है, जैसा कि आपने बिजनौर में देखा था। तो यहाँ पे भी आपका हाई स्कूल पास कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा। जनपद सुल्तानपुर में 13,616 रुपए सैलरी है और लास्ट डेट आपकी 18 अक्टूबर है। ठीक है, अब बहुत सारे लोग यहाँ पे कमेंट करेंगे कि एज क्या रहनी चाहिए, तो एज आपकी 21 मिनिमम और 40 आपकी मैक्सिमम होनी चाहिए। ठीक है, 21 से 40 साल आपकी आयु सीमा होनी चाहिए, तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि हॉस्पिटल अटेंडेंट का भी पद है सुल्तानपुर में। तो काफी तरह के यहाँ पे पद शामिल हैं जनपद सुल्तानपुर में। जो भी कैंडिडेट सुल्तानपुर के हैं वो यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। आगे बात करेंगे पीलीभीत की। जनपद पीलीभीत में भी आपका आवेदन चल रहा है ऑडियो विजुअल टेक्नीशियन के पद पे, जहाँ पे आपका हाई स्कूल और इंटरमीडिएट वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। विभाग आपका स्वास्थ्य कल्याण विभाग है, जनपद पीलीभीत है। आवेदन की अंतिम तिथि 18 अक्टूबर है और 21,234 रुपए आपकी यहाँ पे सैलरी रखी गई है। ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट पीलीभीत के हैं वो आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे ऑडियो मेट्रिस्ट का भी पद आया हुआ है हाई स्कूल और इंटरमीडिएट कैंडिडेट के लिए। 18 तारीख आपकी लास्ट डेट है। विभाग चिकित्सा शिक्षा है, जनपद पीलीभीत है और 21,234 रुपए यहाँ पे आपकी सैलरी मेंशन है। अब तक आवेदन की संख्या 3,291 हो गई है। तो जो भी कैंडिडेट पीलीभीत के हैं वो लोग यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं।